खुशी। मेरा मानना है कि खुश रहना एक पर्सनल चॉइस है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ और कोई आदमी आपको दुखी नहीं कर सकता। घर में अगर हम मन से काम करते हैं ना तो वो काम में फ़र्क दिखता है। कभी आपने फील किया है क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल दिवाली की सफाई में हम सभी लोग मतलब इंक्लूडिंग मी, और मैं उन लोगों को छोड़ती हूँ जो स्ट्रेस नहीं लेते। स्ट्रेस लेके क्या करते हैं, आधे काम जो ज़रूरी हैं उनको छोड़ के दूसरे काम करने लग जाते हैं। मे भी वो ज़रूरी हो, बट आपने फील किया होगा कि जो काम हमने छोड़ दिया और उसकी जगह दूसरा काम कर लिया, इससे भी स्ट्रेस होता है ना। तो मैं अपने जो इम्पॉर्टेंट डेली रूटीन है वो नहीं छोड़ती, ना तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ और फिर दूसरे काम अकोमोडेट करने की कोशिश करती हूँ। तो इसी से रिलेटेड आज ये वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहला, जनरली हम दिवाली की सफाई करने के लिए मॉर्निंग में शॉर्टकट मार देते हैं, राइट? कि खाना कम बना लिया, खिचड़ी बना ली, सिर्फ रोटी सब्जी बना ली। व्हाट आई फील कि इसके बजाय ना 15 मिनट पहले उठ के जो आपका रूटीन है, जो आप फ्रूट खाते हो या कुछ और खाते हो, प्रॉपर खाना बनाइए। क्योंकि मन में ऑलरेडी अर्ली मॉर्निंग अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे फिर दूसरे कामों में आपका मन नहीं लगेगा। मेरे बेटे को ब्रेकफास्ट में एकदम टेस्टी यम्मी और वैरायटीज़ ऑफ फूड चाहिए, तो मैं उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करती, उसका मूड ख़राब होगा। वॉक चाहूँ तो मैं रोक सकती हूँ क्योंकि आज मुझे एक्स्ट्रा क्लीनिंग करनी है, तो फिर से टाइम चाहिए मुझे एक्स्ट्रा। तो अगर मैं वॉक को कंप्रोमाइज़ कर लूँगी ना, तो ये अर्ली मॉर्निंग की जो सनरेज़ है जो मुझे सच में हैप्पी बनाती है, मेंटल पीस देती है, यहाँ के जो कलर्स हैं वो मेरे दिन को ही नहीं पूरी ज़िंदगी को कलरफुल बनाते हैं, ये सबसे कंप्रोमाइज़ करूँगी। एंड मैंने फील किया है कि अगर मैंने वॉक स्किप की तो पक्का मुझे स्ट्रेस और चिड़चिड़ाहट मचती है, तो मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करती। आप लोग में से कई लोग बोलते हैं कि अर्ली मॉर्निंग बच्चे का स्कूल होता है और हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है तो हम वॉक पे नहीं जा पाते। आई टेल यू वन थिंग, शायद आपके काम आ जाए। आप घड़ी में 5 मिनट का टाइमर लगाइए और सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने घर के बाहर जाके वॉक कीजिए। हो सकता है यही आपको हेल्प कर दे और सम हाउ यू विल बी एबल टू मैनेज टाइम। हम कुल्लू मनाली जाते हैं लेकिन हमारे घर के पास जो ब्यूटी है उसको हमेशा इग्नोर करते हैं। वॉक पे गई थी तो कुछ फ्रेश फ्लावर्स मैं हमेशा लेके आती हूँ, वहाँ पे अनलिमिटेड है, वैसे भी लोग काट के फेंक देते हैं तो आई जस्ट टेक दैम। पिछली बार जो रखा था उसका पानी फ्लावर के साथ मैं गमले में डाल देती हूँ, खाद बन जाती है और नए फ्लावर्स इसमें डेकोरेट करती हूँ। ये कलर्स स्पेशली जो हम इस समय विंटर मतलब बारिश के जस्ट बाद होते हैं, इनके इतने ब्राइट कलर होते हैं, स्मेल हो या ना हो, बट रियली इनकी जो ब्राइटनेस है वो आपकी लाइफ को ब्राइट कर देती है, व्हाट आई फील। और घर का ना एकदम से लुक चेंज हो जाता है। मैं घर के अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप के नेचुरल चीज़ों से डेकोरेट करती हूँ। टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस प्लांट। लास्ट टाइम मैंने ये लाया था और इसको डेकोरेट किया था, ऑलमोस्ट 15 डेज हो गए। लास्ट जो वीडियो बनाया था एग्जैक्टली मैंने देखा 3 वीक्स दिखा रहा है। नाउ द थिंग इज़ कि इसमें अब कुछ नया ट्राई किया। ये ग्रास वहाँ कट के लोगों ने ऐसे साइड कर दिया था तो मैं उठा के लाई, मैंने सोचा ट्राई करते हैं, बट ये थोड़ा सूना सूना लग रहा है ना। इसमें हम क्या कर सकते हैं, थोड़े से फ्लावर और डेकोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब मैं ट्राई करूँगी तो पक्का आपको दिखाऊंगी। अर्ली मॉर्निंग की प्रोडक्टिविटी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब मैं अपनी चाय लेके बैठती हूँ तो उस समय मैं कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने प्रेजेंटेशन की कुछ टिप्स नोट डाउन की और सीखी। ऑब्वियसली मैं यूट्यूब वीडियो से ही देख के कुछ नया सीख लेती हूँ और उसको कोशिश करती हूँ कि अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकूँ। मैंने एक कोट पढ़ा था, फर्स्ट यू क्रिएट देन यू कंज्यूम। मतलब कि पहले आप कुछ ऐसा करो जो आपने बनाया है और उसके बाद अपने ब्रेन में वो चीज़ें भरो जो दूसरे ने बनाई है। तो फॉर एग्जांपल कि जब मैं सुबह राइटिंग करती हूँ या एक दिन पहले जो पढ़ा है उसके नोट्स बनाती हूँ तो वो क्रिएशन हो गया, और अभी जो मैंने डेकोरेशन किया ये भी क्रिएशन हो गया। उसके बाद मैंने वीडियो देखना शुरू किया। कई लोगों को सोशल मीडिया का एडिक्शन होता है, तो ये जो मैंने स्टार्टिंग के अभी 3 हैबिट शेयर की ये आपको हेल्प करेंगी कि आप उससे एडिक्टेड ना हो। और फिर उसके बाद मैं 30 मिनट का जो रूटीन है ना, चीज़ों को जगह पे रखने का, ऑर्गेनाइज करने का, वो रिचुअल फॉलो करती हूँ। इनमें से अगर मैंने कोई भी चीज़ स्किप की तो मेरा रूटीन बिगड़ने वाला है। क्लीनिंग जितनी होगी होगी, अगर काम पेंडिंग रह गए तो बस मेरा पारा ही ऊपर चला जाता है। सबकी एक अपनी बैड हैबिट होती है, मेरा यही है कि मैं ना थोड़ा सा ऐसे आउट ऑफ माइंड हो के ना
चिल्लाना चीखना खुद के ऊपर ही शुरू कर देती हूँ, काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड। तो वो उस पर मैं वर्कआउट कर रही हूँ, बट कोशिश करती हूँ कि जो ये ट्रिगर है ना वो मेरे पास ना आने पाए। तो इसलिए मैं अपने रूटीन के साथ मोस्टली कंप्रोमाइज़ नहीं करती। अब देखिए, हमने बच्चों को सिखाया कि ये ऑर्गेनाइज करो, जगह पे करो, वो करते भी हैं, बट हम उसी को 30-40 साल से कर रहे हैं ना, तो हमारे काम करने के तरीके में और उनमें डिफरेंस होगा। तो आप उनसे परफेक्शन एक्सपेक्ट मत कीजिए, है ना। अगर उन्होंने किया है, आपको पसंद नहीं आए तो थोड़ा आप मॉडिफाई कर दीजिए, बट कभी भी उनको डांटिए मत। अप्रिशिएट करना ना भूलें ताकि वो अगली बार के लिए मोटिवेटेड रहें करने के लिए। ना दिवाली की सफाई वैसे मुझे बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मैं घर का एक एरिया हमेशा क्लीन करती रहती हूँ, तो उतनी डस्ट वगैरह नहीं आता। लेकिन हाँ, मैं जहाँ रहती हूँ सामने कंस्ट्रक्शन है तो डस्ट आती ही है। कवर मुझे चेयर के धोने थे। कवर चढ़ाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि बिल्कुल भी डस्ट नहीं आएगी, डेफिनेटली आएगी, बट कम आएगी, और आपका जो मेन वुड है या फिर कुशन है वो ख़राब नहीं होगा। तो इन सबको मैंने निकाल दिया। द थिंग इज़ कि ये मुझे इमीडिएट वॉश करने पड़ेंगे। शाम को स्टूडेंट आएंगे, यहीं बैठेंगे, चेयर ओपन रहेगी तो मे भी गंदे हो जाएं। सेम वे टेबल का जो कपड़ा है वो भी मैंने हटा दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ, जैसा मैंने बोला कि कवर है तो इसका मतलब डस्ट नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा। ये देखिए, यहाँ पे सच में डस्ट डिपॉजिट हो जाती है। रीज़न इज़ वही, कंस्ट्रक्शन साइट के आप पास रहोगे तो इन सब चीज़ों की तो आदत होनी चाहिए। आप गुस्सा करने का और चिल्लाने का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो नेचुरल है। मेरी टेबल मुझे सच में बहुत ब्यूटीफुल लगती है, लेकिन मुझे इस पर कवर इसलिए चढ़ाना पड़ता है क्योंकि स्टूडेंट जो आते हैं, मैं मैथ की टीचर हूँ, राउंडर और डिवाइडर लेके आते हैं, इस ग्लास पे चला देंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, स्क्रैचेस आ जाएंगे, उनको चिल्ला के कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैं इस पर कवर रखती हूँ। मतलब काइंड ऑफ मैं अपने मेंटल पीस का ना पूरा 100 क्या 200% ख्याल रखती हूँ, है ना। चीज़ें आपको कैसे रखनी है, कहाँ रखनी है, वो आपके ऊपर है। डाइनिंग टेबल पे मैं कोई डेकोरेटिव पीस इसलिए नहीं रख पाती क्योंकि यहाँ पढ़ाती हूँ, तो मॉर्निंग में मैं अपनी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी कर लेती हूँ, ब्रेकफास्ट टाइम में ये सामने होना चाहिए। नाउ सोफ़ा का कवर तो आप देख रहे हो, है ना। तो यहाँ अगर डाइनिंग टेबल अच्छी हो गई है और ये नहीं करेंगे तो वो भी अनोइंग लगेगा। तो मुझे उस डाइनिंग टेबल से मोटिवेशन मिल गया इस एरिया को क्लीन करने के लिए। सामान उठा के रखना एक बहाना था मेरे लिए कि अरे फिर से रखना पड़ेगा, फिर से इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने उसको बोझ लिया ही ना, इट्स समथिंग फ्लो, है ना। जैसे हम मूवी देखने बैठते हैं तो पॉपकॉर्न लेके बैठते हैं, पानी लेके बैठते हैं, अगर कम पड़ गया तो वापस उठते हैं, उसी से कंपेयर कर लीजिए, है ना। तो इसको मैं फ्लो में करती हूँ, समथिंग सबकॉन्शियस माइंड से, कि बहुत मुझे स्ट्रेस ना हो। सोफे खिसका के डस्टिंग करेंगे ऑब्वियसली, तो उसी समय मैं पीछे मॉप भी कर देती हूँ। जब तक कवर हम चढ़ाएंगे तब तक पीछे का एरिया सूख जाएगा, तो अगेन हमें खिसकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ये मेरे कुछ लाइफ के ऐसे फालतू वाले आप बोल सकते हैं, या ओवर द टाइम मैंने सीखा जो मेरे लिए वर्किंग है, वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कॉमन सी बातें हैं, बट देखो तो ऐसा लगता है छोटा है, बट फॉलो करने में दिक्कत होती होगी, तभी तो हमसे फॉलो नहीं होते, है ना। एक और वेरी कॉमन है कि मैं काम करते करते अगर थक गई तो मैं रेस्ट करके स्नैक्स लेना नहीं भूलती, क्योंकि मैं खाऊंगी नहीं तो एनर्जी कहाँ से लाऊंगी। ऐसा नहीं है ना कि आसमान से कॉस्मिक रेज आएगी, मेरे ऊपर समा जाएगी और मुझे एनर्जी मिल जाएगी, है ना। तो देयर इज़ नथिंग बैड टेकिंग अ ब्रेक एंड ईटिंग समथिंग, है ना। उसके बाद आप काम पे लग जाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बिना नहाए नहीं खाते हो, तो आप नहा लो, खा लो और उसके बाद वापस कर लो। गंदे हो गए तो फिर से शाम को नहा लो या कपड़े चेंज कर लो, वॉट एवर इट इज़। अगर प्रॉब्लम है तो मैंने एक चीज़ सीखा है कि उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। प्रॉब्लम लेके बैठे रहने से वो प्रॉब्लम ही बनी रहेगी। लाइव वीडियो में मैंने शेयर किया था कि आप अपने ब्रेन को जो दिखाओगे वही वो आपको बैक दिखाएगा। आप प्रॉब्लम दिखाओगे तो ब्रेन बार बार प्रॉब्लम प्रोड्यूस करेगा। सॉल्यूशन दिखाइए, ब्रेन एक्टिव मोड में चला जाएगा, है ना। तो अब देखिए, इन सब कामों में मैं सच बताऊं, मुझे 45 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा, लेकिन सोचते सोचते 1 वीक हो चुका है कि मुझे करना है करना है करना है। स्टार्ट कर दिया तो हो भी गया। नाउ आते हैं टी टेबल पे। आप ये बेडशीट का जो मैंने कवर चढ़ाया है, आप देख रहे हैं उसमें डार्क ब्लू कलर का प्रिंट है, तो मैंने उसी कलर का टाल लिया है। अब टाल बिछाने से वो अलग से ही दिखेगा, तो एक सुंदर सा मेरे पास स्कार्फ था, उसके प्रिंट अच्छे थे तो वही फोल्ड करके मैंने यूज़ किया है। वो इधर उधर खिसके ना, तो जो टेबल के ऊपर सामान रखती हूँ वो कॉर्नर पे रख दिया। एंड विथ समथिंग लिटिल चेंज मैंने इस बार ये जो स्टेशनरी ऑर्गेनाइज़र है, अगेन DIY है, वो रखा हुआ है। द कंप्लीट लुक इज समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा ब्राइट लग रहा है ना।
अब इतनी सी खुशी से ही हम फीमेल जो होते हैं ना बहुत खुश हो जाते हैं और अगले काम के लिए हमें मोटिवेशन मिल जाता है ना। जैसा मैंने बताया कि मुझे ये जो चेयर कवर थे वो धोना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने लगाया नहीं तो फिर शाम को बच्चे आएंगे मेरी चेयर गंदी करेंगे, तो दैट इज़ वाई मैंने इमीडिएट धोने के लिए डाल दिया। दिवाली की पैरेलली तैयारी कर ली कि इसमें मुझे लैंप रखना है ना, तो छोटे मोटे मॉडिफिकेशन। मैं आप लोग के साथ बहुत सारे शॉर्ट्स शेयर करती हूँ। अगर किसी ने एक पर्टिकुलर चीज़ पूछी तो लॉन्ग वीडियो में अगर इंक्लूड नहीं कर पाई तो मैं शॉर्ट में शेयर कर देती हूँ। बाय बाय।